हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रिजर्व, या फिर आप कहो फंड, या फिर मैं कहूं तो आप कह सकते हो गुल्लक। ठीक है। पर्सनल लाइफ में अपन कई टाइप से सेविंग करते हैं, उन सेविंग्स को मैं गुल्लक का नाम दे देता हूं। ठीक है। जैसे मूवी थी मुझसे शादी करोगी, उसमें सलमान खान क्या करता था, अलग अलग गुल्लक बना रखे थे उसने। बहन की शादी के लिए, दादी के इलाज के लिए, एक पर्सनल सेविंग्स के लिए ऐसे ही गुल्लक। तो ऐसे ही बिजनेस में भी अपन कई तरीके से सेविंग्स करते हैं। ठीक है, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग करने के लिए। तो बिजनेस में जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं, इकट्ठे किए हुए प्रॉफिट है, वो अलग अलग गुल्लक में डाले जाते हैं। उन गुल्लक के टाइप सुनो, प्रॉफिट एंड लॉस या जर्नल रिजर्व नाम करके वो गुल्लक हो सकता है, वो फ्री है, ऐसे ही बना दिया। ठीक है, प्रॉफिट आया, प्रॉफिट में से थोड़ा सा पार्ट इस गुल्लक में डाल दिया। ठीक है, कभी जरूरत पड़ी तो काम में ले लेंगे, अदरवाइज पड़ा है अपना। जरूरी थोड़ी पूरा का पूरा कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दें अपन। कंटीजेंसी रिजर्व, अगर कोई कंटीजेंसी आ गई फ्यूचर में, वर्कर्स ने अपने ऊपर केस फाइल कर रखा है बोनस के लिए, कल को वो जीत गए तो हमें उनको पेमेंट करना पड़ सकता है। तो उस सिचुएशन में अपन ने क्या किया, एक रिजर्व बना के छोड़ दिया, कंटीजेंसी रिजर्व है, कि बाय द वे अगर वो जीत भी जाते हैं और हमें पेमेंट भी करना पड़े तो हमारे ऊपर कोई बर्डन ना आए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास रिजर्व है। एक है वर्कमैन कंपनसेशन फंड। वर्कर्स आपके यहाँ काम कर रहे हैं ऑन ड्यूटी, अगर किसी वर्कर के कोई भी इंजरी हो जाती है तो आपको उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। कोई बड़ी इंजरी हो गई, कोई बड़ा कंपनसेशन देना पड़ गया तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बिल्कुल खराब हो सकती है। तो उसके लिए आप क्या करते हो, प्रॉफिट का एक पार्ट, सर्टेन पार्ट एक रिजर्व में डालते रहते हो, और उसको नाम क्या दे दिया गया, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, आपने जो इन्वेस्ट कर रखा है दूसरी जगह, दूसरी कंपनीज के शेयर्स वगैरह में, तो मार्केट में तो उतार चढ़ाव चलता रहता है, तो उसकी वजह से आपको कोई बड़ा लॉस ना हो जाए, तो उसको कंपनसेट करने के लिए आपने एक अलग से रिजर्व बना रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इट मीन सर ये तीन जो रिजर्व है इनके स्पेसिफिक यूज है। हाँ, स्पेसिफिक यूज है, अगर वो यूज रहे तो ये काम में ले लिए जाएंगे, अगर नहीं हुए तो ठीक है, मालिकों के ही है गुल्लक। ठीक है, आपने बनाया एक गुल्लक दादी की के इलाज के लिए, दादी जी नहीं रहे, अब क्या वो गुल्लक यूज में लेने की जरूरत पड़ेगी आपको? नहीं सर, वो तो हमारी पर्सनल सेविंग हो गई है। और अगर दादी जी का मेडिकल ट्रीटमेंट आपको करवाना पड़ा तो गुल्लक का एक पार्ट वहां चला जाएगा, एक पार्ट आपके पास रह जाएगा, या हो सकता है पूरा पार्ट चला जाए। ठीक है, तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हम? सिंपल सी बात है, बिजनेस के केस में अगर मैं बात करूं तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है रिकॉन्स्टिट्यूशन के केस में। जैसे ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है, तब ए है आपका पार्टनर, बी है आपका पार्टनर, 1:1 में है, इन्होंने 9,000 रुपए का एक रिजर्व बना रखा है। जनरल रिजर्व मान लेता हूं एग्जाम्पल के लिए। जनरल रिजर्व में कितने रुपए ट्रांसफर करके बैठे हैं? ये 9,000। ये आज का दिन है। आज के बाद एक नया पार्टनर का एडमिशन हो रहा है इनके बिजनेस में, और वो है सी, और अब से उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 1:1:1। तो ये सी को बोलेंगे कि भैया ये जो गुल्लक में पड़े हैं ना 9,000 रुपए, ये हम दोनों ने बनाए, तूने नहीं बनाए हैं। नया बिजनेस होगा, उसमें गुल्लक पड़ा रहेगा, फ्यूचर में कुछ भी अनसर्टेनिटी हुई तो ये गुल्लक काम में लिया जाएगा। बनाया किसने? हम दोनों ने, जबकि तीनों बराबर के पार्टनर है, तीनों को बनाना चाहिए। ठीक है, तो सी बोलेगा मुझे मतलब नहीं है ऐसे गुल्लक वुल्लक, फोड़ दो मेरे आने से पहले पहले तुम लोग तुम्हारी कैपिटल में ट्रांसफर करो या अलग गुल्लक में करो, मुझे उससे क्या लेना देना है। तो जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन हो, यहाँ पे मैंने एडमिशन की बात की, अगर इनमें भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता तो सेम ट्रीटमेंट होता, रिटायरमेंट होता तो भी सेम ट्रीटमेंट होता। ट्रीटमेंट क्या होगा, जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन हो आपको जितने भी रिजर्व है उनको कर देना है डेबिट, और ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड पीएसआर में उनको कर देना है क्रेडिट। यहाँ पे 9,000 से मैं रिजर्व को कर देता हूँ डेबिट, 4,500 इसके गए, 4,500 इसके गए। इसको समझने के लिए आप ये देख सकते हो, ये इनकी बैलेंस शीट थी, ए था, बी था, जर्नल रिजर्व दिख रहा था यहाँ पे 9,000 रुपए। अब इस 9,000 रुपए को यहां से हटा के कहां ट्रांसफर कर दो? कैपिटल में। तो कैसे करोगे सर? लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है, जनरल रिजर्व को हटाना है तो डेबिट कर देंगे। देखो मैंने जनरल रिजर्व को डेबिट किया है। कैपिटल को बढ़ाना है यहाँ पे, क्योंकि बढ़ जाएंगे वहां पे अमाउंट, अगर कुछ ट्रांसफर हुआ तो क्रेडिट कर दिया मैंने यहाँ पे। सिंपल सी कहानी है। तो सी ने कहा जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन हो तो आपको क्या कर देना है? रिजर्व ट्रांसफर कर देना है इन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब यहाँ पे कंडीशन जनरेट होती है। कंडीशन क्या जनरेट होती है?
भाई गुल्लक की जरूरत ए और बी बिजनेस कर रहे थे तब तक थी, सी के आने के बाद नहीं पड़ेगी, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। फ्यूचर में भी आपको जरूरत पड़ सकती है सेविंग्स की, कुछ पैसा आपके पास स्पेयर में होना चाहिए। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, सी ने कहा कि यार जनरल रिजर्व नाम करके अकाउंट हमारे पास होना चाहिए। तुम लोगों ने जो था वो गुल्लक फोड़ लिया क्योंकि तुम्हारा था, चलो हम एक नया गुल्लक बना लेते हैं। नया गुल्लक बना लेते हैं 9,000 से। तो पहले भी बिजनेस में कितने का गुल्लक था, 9,000 का, बाद में भी कितना होगा, 9,000 का। तो इसके लिए ट्रीटमेंट क्या करें सर, क्या वो हटाएंगे उसको, नहीं। अगर आपको क्वेश्चन बोले इफ पार्टनर डू नॉट वांट टू ऑल्टर देयर बुक वैल्यू, अगर पार्टनर नहीं चाहते चेंज करना, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, ये पहली एंट्री थी यार। अगर पार्टनर चेंज नहीं करना चाहते तो आप क्या करो, पहले पुराने गुल्लक को फोड़ दो, ट्रांसफर कर दो, बिल्कुल ऐसी की ऐसी एंट्री। अब वापस गुल्लक बना दो जितना चाहिए आपको, 9,000 रुपए चाहिए था, 9,000 रुपए। अब वापस बनाने के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को करोगे आप डेबिट, इट मींस कम करोगे। तो सब अपना अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, वापस आके अपना अपना हिस्सा डाल जाएंगे। 9,000 की अगर जरूरत पड़ेगी 111 में, तो ये 3,000 रुपए देगा, ये 3,000 रुपए देगा, ये 3,000 रुपए देगा। पहले आपने ये एंट्री की, जनरल रिजर्व यहां से हट गया, ठीक है। वापस फिर आपने ये एंट्री की, जनरल रिजर्व वापस क्रेडिट हुआ, इट मींस वापस आपकी बुक्स में जनरल रिजर्व वैसे का वैसा आ गया। मैंने यहाँ पे जनरल रिजर्व का एग्जांपल लिया, जनरल रिजर्व की जगह आप प्रॉफिट एंड लॉस या कोई और रिजर्व रख सकते हो, ठीक है। बात समझ में आई। इसी एंट्री को आप ऐसे भी कर सकते थे सर, ऐसा भी तो हो सकता था, ए था, बी था, सी था, पहले 9,000 क्रेडिट कर देते ए में और बी में, क्योंकि दे दिया इनको। अब वापस जरूरत लाने की जरूरत थी तो वापस इसको हम कर देते डेबिट, 3,000 ये देता, 3,000 ये देता, 3,000 ये देता। इट मीन्स 1,500 से क्रेडिट, 1,500 से क्रेडिट, 3,000 से डेबिट। तो ये दो एंट्री करने की बजाय आप इन दो की जगह डायरेक्ट एक एंट्री कर सकते थे, सीज कैपिटल अकाउंट टू ए टू बी। 3,000 लाता ये, 1,500 इनको दे देता। दोनों एंट्रीज को अगर आप मर्ज करोगे यही वाली एंट्री आपकी निकलेगी। जब भी आपको क्वेश्चन बोले पार्टनर डू नॉट वांट टू ऑल्टर देयर बुक वैल्यू, तो क्या करना है आपको, जो भी बैलेंस आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रॉफिट्स है एक्यूमुलेटेड, तो ठीक है सर, पहले क्रेडिट कर देंगे इन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड पीएसआर, फिर डेबिट कर देंगे इन न्यू पीएसआर विद न्यू पार्टनर, ठीक है। न्यू पार्टनर्स के न्यू पीएसआर में आप उसको कर दो डेबिट, जो डिफरेंस है उससे आपकी एंट्री निकल जाएगी। ये था आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इसमें कोई और रिजर्व भी आ सकता है, कुछ और बातें छोटी सी सर, ऐसा भी तो हो सकता है जैसे आपने बोला कि ये रिजर्व है, ये जनरल रिजर्व नहीं है, ये है वर्कमैन कंपनसेशन फंड, 9,000 रुपए पड़ा है, सी का एडमिशन होने वाला है, ठीक है। सी ने कहा ठीक है भाई तुम्हारा गुल्लक है फोड़ लो, लेकिन ये बनाया था तुम लोगों ने वर्कर्स जो है उनको अगर कोई कंपनसेशन देना हो उसके लिए। किसी वर्कर का कोई कंपनसेशन तो नहीं बाकी है ना। इतने में पता चला कि एक वर्कर आया दौड़ता दौड़ता और उसने कहा कि मेरे लगी हुई है 3,000 रुपए, मुझे कंपनसेशन दो। तो सी ने कहा निपटो, तुम्हारा काम है, आज से पहले मैं पार्टनर नहीं था, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वो। तो इस सिचुएशन में ये क्या करेंगे, 9,000 में से 3,000 तो कंपनसेशन देना है, तो सिर्फ 6,000 ही डिस्ट्रीब्यूट होगा इन दोनों में। प्रॉफिट कितना बचा इनका, 6,000। भाई गुल्लक आपने बनाया था किसी पर्पज के लिए और वो पर्पज आ गया सामने, तो गुल्लक तो यूज में लेना पड़ेगा। तो गुल्लक में से 3,000 तो खत्म हो गए ना, उस यूज में जाएंगे, तो 6,000 ही ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फ्यूचर में इनको नया क्या चाहिए, कितना गुल्लक बनाना है, तो नया बना लेंगे, ठीक है। तो ये दो अल्टरनेट आपके सामने हैं। थैंक यू सो मच, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है, ध्यान दे लेना। बस इन 3 से रिलेटेड कोई लाइबिलिटी आपकी हो सकती है तो उतना पार्ट आपको छोड़ देना है, बाकी ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। दैट्स इट, थैंक यू।